अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच और मैं हूं जमाल याकूब जाफरी। नाजरीन, इजराइल की जानिब से पहले फ़लस्तीन और अब लबनान। नाजरीन, पूरी दुनिया चुप है, पूरी दुनिया के मुसलमान चुप हैं। हम सिर्फ लफ्ज़ी वार कर सकते हैं और हम एहतजाज करते हैं चुप रह के बंद कमरों में, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा हो या वो OIC हो। नाज़रीन, लेकिन कोई अमली जामा नहीं पहनाते, जिसकी वजह से आज मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, ख़वातीन मर रही हैं, जवान मर रहे हैं, बुज़ुर्ग मर रहे हैं, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। आखिर क्यों नहीं है? क्योंकि मुसलमान तमाम ममालिक चुप हैं। इसलिए क्योंकि ये गरीब हैं, जिसके पास मिलिट्री है उसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास पैसा है उसके पास मिलिट्री नहीं है। और जब भी आवाज़ उठाई जाती है तो उनकी आवाज़ को चुप कराया जाता है, लेकिन अवाम के अंदर गम और गुस्सा पाया जाता है और अवाम यही चाहती है कि जो हमारे बहन भाई जो पहले फ़लस्तीन में और अब लबनान में मारे जा रहे हैं, उनके साथ ऐसे मज़ालिम ना ढाए जाएं उन पे। और ये भी कहा जाता है कि हमें लेकर जाया जाए, हम जिहाद करेंगे। पाकिस्तानियों के अंदर ये जज्बा है, वो कहते हैं कि जहाँ पे भी मुसलमान हैं हम उनके साथ खड़े होने को तैयार हैं, लेकिन आखिर कमज़ोरी कहाँ पे है? नाज़रीन, क्यों ये हो रहा है उनके साथ? आइए चलते हैं, जानते हैं, अवाम की ज़बानी आपको भी दिखाएंगे। मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? अच्छा भाईजान, ये जो पूरी दुनिया में मुसलमानों पे मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, आपको लगता है ये होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और ख़ास तौर पे जो इजराइल कर रहा है, पहले फ़लस्तीन के साथ किया, अब लबनान के साथ कर रहा है, ये ठीक कर रहा है? नहीं जी, गलत कर रहा है। गलत कर रहा है। छोटे मासूम बच्चे मर रहे हैं और ख़वातीन बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है और बच्चे जो हैं वो चीखो पुकार करते हैं और बुलाते हैं, कहते हैं हम लोग अकेले हैं। तो इसमें OIC का क्या किरदार होना चाहिए, पाकिस्तान का क्या किरदार होना चाहिए और बाकी जो मुस्लिम ममालिक हैं उनका क्या किरदार होना चाहिए? किरदार तो सबका ये होना चाहिए कि सबको इकट्ठा हो के इसराइल के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, तब भी कुछ हो सकता है। एक मुल्क बोले, एक ना बोले, एक हमला करे, एक ना करे, इस तरह कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, ये ठीक है कि हम यहाँ पे बैठे रहते हैं और ये कहते रहते हैं यार ये उनका किया धरा है, उनका कसूर है, हम मुसलमान हैं, हम महफूज हैं, आज हम लोग सेफ हैं, हम भी आई तो हम देखेंगे, ऐसा कुछ होना चाहिए? नहीं, ऐसे बातें करने से तो कुछ नहीं हो सकता। जब तक हम कोई एक्शन नहीं करेंगे तब तक तो कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसे इधर बैठ के हम कल धरना दे दिया, परसों इधर मार तोड़ फोड़ कर दी, इस तरह हमारा अपना ही नुकसान है, उनको कुछ भी नहीं। जब हम लोग बेहिस्सी दिखाते हैं, हम कहते हैं यार अभी तो हमारे तक तो नहीं आए ना, हमारे तक आएंगे तो फिर देखा जाएगा। ठीक है, ये गलत बात है। आज उन पे है तो कल पे हमारे पे अगर हो गया तो फिर चीखें निकलेंगी हमारी, जैसे आज उनकी निकल रही। ठीक हो गया, यानी आप इनको मुत्तहिद होना चाहिए। आपको क्या लगता है सर? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सारे। वालेकुम सलाम जी। सीन ऐसा है भाई, देखो कि जब तक लीडर्स नहीं ना स्टैंड ले सकते, ठीक, आप और मैं ज़्यादा ज़्यादा क्या कर सकते हैं? आप बताएं। स्ट्राइक के अलावा आप कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। एक चीज़ तो सच है कि मुसलमान के साथ खड़ा होना चाहिए, जो मर्जी हो। और खड़ा नहीं हो रहा, ये भी सच है। ये नहीं खड़ा हो रहा बिल्कुल, लेकिन इसका हिसाब अल्लाह पाक क़यामत वाले दिन हमसे लेंगे, हर बंदे से लेंगे। मैं और आप और कुछ नहीं कर सकते, तो सोशल मीडिया पे तो आवाज़ उठा सकते हैं, हमें वो उठानी चाहिए बस। उसके अलावा मुझे नहीं लगता हम वो भी नहीं उठा रहे। नहीं, बहुत सी बात ये है कि हम वो भी नहीं कर रहे। बहुत से इन्फ्लुएंसर उठा भी रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हर बंदा नहीं उठा रहा, कुछ कर भी रहे हैं। मैं और आप शायद कुछ ना कर रहे हो, लेकिन अब आप आए हैं, आप एक किस्म की कुछ ना कुछ आवाज़ उठा रहे हैं, हमसे आप पूछ रहे हैं, डेट्स मीन आप अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं। ठीक है, लेकिन यह है कि हमारे लीडर्स को चाहिए वो इस चीज़ पे प्रैक्टिकल करें, प्रॉपर स्टैंड लें। ठीक है, जहाँ तक जा सकते हैं। एटॉमिक पावर तो हमने खुद को बना लिया है, लेकिन वो एटॉमिक पावर है कहाँ पे, हमें नहीं आज तक नज़र आई। हम यंग जनरेशन को नहीं पता, लेकिन यह है कि हम लीडर्स को चाहिए कि वो अपनी कौम को मुत्तहिद करें अपने पीछे। और कोशिश ये है कि ये पहले इमरान खान और नवाज शरीफ से तो आवाम निकल आए बाहर, उसके बाद ये तमाम मुस्लिम ममालिक जो हैं, OIC जो है उसका एक किरदार बनता है, और बाकी जो ममालिक हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है ना, हम लोग देखें अगर मिलिट्री वाइज स्ट्रॉन्ग है तो हम फाइनेंशियली नहीं है। ये एक स्ट्रक्चर ऐसा बनाया गया है कि एक अगर फाइनेंसेस को लेके स्ट्रॉन्ग है, उसके इनके पास पैसा है तो उनके पास मिलिट्री नहीं है, हमारे पास मिलिट्री है, हमारे पास पैसा नहीं है। तो जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग ममालिक हैं, जो मुस्लिम ममालिक हैं, उनका क्या किरदार बनता है? वो बोले उनकी से है ना दुनिया में। सर बात उधर ही आती है कि पाकिस्तान, सिर्फ अगर आप पाकिस्तान को देखें ना, हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो आई थिंक 85% से ऊपर चीज़ें इसराइल की यूज़ कर रहे हैं ना, आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। अभी सोशल मीडिया तक हर चीज़ इसराइल की है सर। इसराइल इतना सा मुल्क है, लेकिन उसने पूरी दुनिया को ऐसे किया है, पैसा है ना, उसने इकोनॉमी डेवलप की है। उसने पहले 40-50 साल, पता नहीं कितने साल इस चीज़ पे वर्क किया है। ठीक है, उसने पूरी दुनिया को ऐसे मुट्ठी में किया है और उसके बाद वो अपने काम कर रही है। ठीक है, इस वक्त करजई हो हर तरफ से, तो फिर क्या ही कर सकते हो आप। ठीक है,
मुल्क में बोलने पैसा के काबिल भी नहीं है। मुल्क में पैसा बहुत है, ये बात नहीं है पाकिस्तान मुल्क गरीब मुल्क है, लेकिन हमें वो गरीब दिखाया जाता है। जो ऊपर बैठे हैं वो खा पी के, ताकि हम लोग आवाज़ ही ना उठाएं। बस ये चक्कर है। ठीक हो गया सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। ये जो पूरी दुनिया में मुसलमानों पे मजालिम ढाए जा रहे हैं, ख़ास तौर पे फ़लस्तीनी हमारे बहन भाई हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? अभी लबनान पे इजराइल जो है जुल्म कर रहा है, बस जुल्म हो रहा है भाई, हम दुआ ही कर सकते हैं, हम गरीब लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, हमारे पास में यही है। ठीक है। तो मुसलमान जो हैं वो सही किरदार अदा कर रहे हैं? ये जो ममालिक हैं इनको मुत्तहिद होना चाहिए, मुत्तहिद हैं? चाहिए भाई, हम सब मुसलमानों को हम निकले उनके खिलाफ। निकलते नहीं हैं, निकल रहे हैं। क्यों नहीं निकल रहे हैं भाई? सड़कों में आप देखें, सड़कों पे निकल के क्या करेंगे भाई? तो कदम उठाएंगे ना। हमारे पास में यही कुछ है अभी। ठीक है, नहीं आपकी हुकूमत कुछ कर रही है, हुकूमत के बस में तो है ना यार, चाहे तो क्यों नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है, तो बाकी ममालिक क्या कर रहे हैं? और भी तो मुसलमान ममालिक हैं ना। बस यार, जो जो होता है वो आवाज़ उठा रहे हैं। ठीक है, और कुछ नहीं कर रहे। ठीक है जी। भाईजान क्यों मर रहे हैं यार ये मुसलमान पूरी दुनिया में? पहले फ़लस्तीन, अब लबनान, इजराइल इतना सा है, ठीक है, बम बरसाए जा रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका उसका साथ दे रहा है। अभी भी कह रहे हैं मशरिक़ वस्ता में जो फ़ौजी हैं उनकी तादाद बढ़ा देंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? ठीक है, चूड़ियाँ पहन के बैठे हैं हुक्मरानों समेत। पहली तो बात ये है। दूसरी बात यह है कि जो उम्मत मुस्लिमा है, जो नबी के उम्मत में से हैं, वो मरते आए हैं, मरते रहेंगे। ये जो गैर मुस्लिम है ये हमें मारते रहेंगे, क्योंकि हमारे हुक्मरान जो खा रहे हैं। ऐसा ही है। आप मुझे 5,000 दे दो, मैं काम नहीं करूँगा, मुझसे जो मर्ज़ी करवा लो। तो जब मैं 1,000 कमा के अपना घर का खर्चा चलाऊंगा तो मैं आपका काम नहीं करूँगा ना भाई। ये लोग बैठे खा रहे हैं, ये लोग ऐसा ही है। ये मुसलमानों को मरवा रहे हैं ना, ये मरवाएंगे। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे, फिर ऐसा दौरे ही। हुकूमत होगी, एहतजाज आएगा, सब कुछ होगा। ये अल्लाह ने जब कुरान में बता दिया तो ये होना है ना। अब ये स्टार्ट हो गया, शुरू हो गया ना, शुरू हो लेकिन गया। ये है कि इत्तेफाक और क्यों नहीं है इनमें? इत्तेफाक नहीं हो सकता, आ ही नहीं सकता। नहीं आ सकता। ठीक है, हम जब तो देखें उनके भाई कलमा टेबल गो के- है ना। टेबल के ऊपर खाओगे तो मिल के खाओगे, जब टेबल के नीचे खाओगे तो आप खाओगे, मैं रह जाऊंगा। कहाँ ठीक है। इत्तेफाक आएगा? इत्तेफाक बनाने के लिए ऊपर रख के खाओ ना, ऐसा ही मिल है। के खाओ, 5 बंदे मिल के खाओ, आओ फिर देखो इत्तेफाक होता है कि नहीं होता। मैं आपको एक चपेड़ मारता हूँ, ये देखो मुझे सारे चपेड़े मारेंगे। क्यों? कि पठान लोगों में इत्तेफाक है ना, इस तरह हमारी हुकूमत में इत्तेफाक नहीं है ना। आप मुझे खींच रहे हो, मैं अपनी सीट को बचा रहा हूँ, वो अपनी सीट को बचा रहा है, वो अपनी सीट को बचा रहा है। हम लोग सीटों के पीछे मर रहे हैं ना। क्या हुआ है? किसी और के बारे में क्या बात हमारे करेंगे? इस्लाम में क्या हुआ है? जो हमारे बड़ों ने शहादतें दी हैं, 5 तान के घराने ने जो शहादत दिया, किस पे दिया? हमारे इस्लाम पे दिया ना। तो ये लोग इस्लाम की तरफ तो आते नहीं है, कोट पैंट पहन के चले जाते हैं, गुलामों की तरह खड़े होते हैं और तकरीर भी भीख नहीं होती मांग फिर। लेते हैं, भीख मांग लेते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। जब तक इस्लाम के लिए कोई इस्लाम वाला नहीं आएगा तब तक इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता, ना मुल्क के अंदर और ना मुल्क के बाहर। तो आपको ये लगता है, चलें देखें, ये तो एक मुल्क के अंदर की बात है ना, ये तमाम ममालिक, हमारे पास मिलिट्री है, सऊदी अरेबिया जो है उसके पास पैसा है, सब कुछ ठीक है, और अगर मुत्तहिद होके आवाज़ बुलंद करें तो कौन सा ऐसा मुल्क है जो ये कहे कि नहीं यार मैं आपको कुछ नहीं हो बताना सकता? चाहूँगा कि जो हमारे मुल्क की फ़ौज है, जो हमारे मुल्क की फ़ौज है, अगर बाहर का ममालिक ये कहता है कि पाकिस्तान की फ़ौज मेरे पास हो तो मैं दुनिया पे राज करूँ। ठीक है, आपको क्या लगता है, हम लोग ये इंतज़ार कर रहे हैं, इसमें लगे हुए हैं कि वो जो लबनान में हो रहा है या फ़लस्तीन में हो रहा है, जब तक हमारे ऊपर आएगा तब हम आवाज़ बुलंद करेंगे? आपकी बात टोकता हूँ, जब तक देखो मेरी बात सुनो, आपके सर में दर्द होगा तो आप डॉक्टर के पास जाओगे ना, उसके सर में दर्द है ना, आपके में तो नहीं है ना। ये लबनान में, वहाँ पे इराक में, शाम लेकिन वो में, भाई वहाँ आप पे ही हो का रहा है ना, उसको उठा के तो आपने लेकर भाईजान, जाना है ये ना। इत्तेफाक फिर बड़े करेंगे तो पीछे छोटे करेंगे ना। मुझे एक बात बता दो, जब इस वक्त में हमारे हुक्मरान इकट्ठे नहीं हो रहे, ठीक। इनको अपनी लड़ाई की पड़ी है यार, छोड़ दो अपनी लड़ाई, बाद में लड़ लेना ना। के चक्कर में लगा हुआ है, अपनी लड़ाई को फंसाया है बाद ना में सर, लेंगे। आपको भी फंसा दी है। हर बंदा अपने चक्कर में लगा बंदा हुआ है। अपने बस चक्कर में मैं लगा हुआ है। अपना पेट भर लूं, दूसरा वो बाढ़ जाता में है, जाए, बाढ़ जो में मर्जी जाए, ये खत्म करे। हो जाए। आज मुझे ये बताएं, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, आज मुझे ये बताएं, ये कचरे की डस्टबिन कितने की पड़ी हुई है? कम से कम ये 5 से 6 हज़ार रुपये की है। आज यहाँ पे गली में, नाले में, हर जगह कचरे के अंदर कहीं को अल्लाह पाक का नाम लिखा हुआ है, कोई ऐसी अखबार है, हर चीज़, उसके लिए कोई एक टीम नहीं मुकर्रर की जा रही कि यार ये चीज़ को, इस्लाम जो है ना, हमने इसी चीज़ को हमने पहले फोकस करना है कि हमारे जो है ना, जो हमारे अमाल है ना, ये उस चीज़ की हमें सज़ा मिल रही है। हर बंदा इस चीज़ को दोहराता है कि हमारे ऊपर महंगाई है, महंगाई किसी चीज़ की नहीं है, हम बहुत गलत है। मुझे ये बताएं कि आज हम यहाँ पे हैं, सुकून में हैं, अल्लाह का शुक्र है, ये तमाम मामलात हैं, लेकिन आपके सर के ऊपर छत है,
खाने के लिए रोटी है, आपके तन पे लिबास है और आप सुकून में हैं, सब कुछ है, लेकिन दिल में सुकून नहीं है। सर देखें, दिल में सुकून नहीं है ना, लेकिन सब कुछ तो है ना, फिर भी रह तो रहे हैं ना, गुजार रहे हैं ना वक्त। हाँ, वक्त तो गुजर रहा है। अब अगर देखा जाए तो पूरे दुनिया में जो मुसलमान हैं उनको मारा जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ आपके ऊपर भी आएगी अगर इत्तेफाक ना हुआ। आज अगर फ़लस्तीन है, आज अगर लबनान है, तो कल पाकिस्तान आप भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको मुत्तहिद होने की ज़रूरत है ना, शायद सऊदी अरेबिया भी हो सकता है, ईरान भी हो सकता है, तमाम ममालिक को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। बेशक। क्या वजह है कि ये लोग मुत्तहिद नहीं हो रहे? सर ये तो आप बात वही आ जाती है कि इनके दिलों में तो हम नहीं बैठे। आपको क्या लगता है चाचू? इनके दिलों में तो हम नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका जी, आपने टाइम दिया। देखें, दुनिया में 215-20 ममालिक, जी उनका एक अक़वाम मुत्तहिदा, जी, अगर एक गैर मुस्लिम मुल्क में दूसरा गैर मुस्लिम मुल्क को बात करे, कोई झगड़ा लड़ाई करे, तो उनकी टीम फ़ौरन अक़वाम मुत्तहिदा में बैठ जाती है। ऐसा ही है, ठीक है, और उस पर एहतजाज करती है, ऐसा ही है, कुछ करती है। बाकी दुनिया में मेरा ख्याल है, मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, कि 100 से ज़्यादा ममालिक हैं मुस्लिम और बड़े पावरफुल, जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, तुर्की हो गया, अबू धाबी हो गया, ये जितने ममालिक, पाकिस्तान भी है, पाकिस्तान भी पावरफुल है। मैं दुनिया के तमाम मुस्लिम ममालिक को ये पैगाम देता हूँ कि खुदारा एक अपना फोरम बनाए, एक फोरम बनाए कि जहाँ पे मुसलमान के साथ ज्यादती हो उसका पूछा जाए कि अगर मुसलमान को वो अपना इसराइल मार रहा है तो वो अपना डोनाल्ड ट्रंप तो आके नहीं पूछेगा भी क्यों मार रहे हो। भाई मुस्लिम कंट्री है, आपकी अच्छी कंट्री है, पैसे वाले लोग हैं, जैसे आपने सऊदी अरब का 2-3 बार नाम लिया, हमारा सऊदी अरेबिया है, बहुत सारे ममालिक, ईरान है, पाकिस्तान है, तुर्की है, एटमी कुव्वत रखता है, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई छंगा मंगा नहीं है, एटमी कुव्वत रखता है। इसके लिए ये नहीं कहता मैं कि जी पाकिस्तान पहल, पूरी दुनिया पे पूरा उम्मत मुस्लिमा जहाँ जहाँ भी है, ये सबका एहतजाज है, ये सबकी आवाज़ है। सर OIC पे बैठते हैं ये तमाम ममालिक बैठते हैं, होता कुछ नहीं है, कुछ किए बगैर उठ जाते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में भी करारदाद पेश हो जाती है, लेकिन कुछ नहीं होता, आवाज़ बुलंद होती है, मुसलमान मर रहे हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। हालांकि अगर देखा जाए, अब आपने बात की है, शुरू की है, तो यूरोप में सबसे ज़्यादा एहतजाज हुए हैं, पाकिस्तान से भी ज़्यादा, मुस्लिम ममालिक से भी ज़्यादा एहतजाज जो हैं वो यूरोपियंस ने किए हैं। उन्होंने कहा है कि यार इनको रोको, वो आवाज़ उठा रहे हैं, हम क्यों नहीं उठा सकते भाई? अभी आपकी बात को मैं आगे बढ़ा दूं कि अभी अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी ने भी कहा कि हम ये नहीं होने देंगे, लेकिन गुजारिश है इसको कहने से नहीं, इस पे बड़े लोग बैठे हैं, ममालिक बैठे हैं। ये वो कह भी तब रहे हैं क्योंकि उनके अपने लोग जो हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं ना। और इससे देखे मैं जो सुनता आ रहा हूँ मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन, ये दो अब तो लबनान भी है ना सर, लबनान आ गया, तो इस तरह जो ये धीरे धीरे चलता गया तो ये तो मेरा ख्याल है कि दुनिया सारी इस तरह तबाह हो जाएगी। ऐसा ही है। इसके लिए पूरी दुनिया को सोचना चाहिए, गैर मुस्लिम को सोचना चाहिए, मुस्लिम को सोचना चाहिए। ज़मीन पे जितनी इंसानियत है, 9 अरब इंसान है दुनिया में, 9 अरब इंसानों को सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों किसी को मार रहे हैं। कि इंसान को अल्लाह ने पैदा किया, उनको मुसलमान पैदा किया, हिंदू पैदा किया, गोरा पैदा, जो भी पैदा किया, ये अल्लाह का मामला है। मेरा मामला कि मेरी ज़ात से, मेरे हाथ से दूसरे इंसान को तकलीफ़ ना हो, दूसरे के बच्चों को मैं बम ना मारूं, दूसरे के बच्चों को मैं गोलियां वो हम तो मार नहीं रहे ना चाचू, ठीक है, हम लोग तो कंट्रोल करते हैं, हम तो ये भी कंट्रोल करते हैं, उधर भी मुसलमान जो उनसे लड़ रहे हैं इसराइल से, वो भी ये कोशिश करते हैं कि उनके बच्चे भी ना मरें। मुसलमान तो ये कोशिश करते हैं। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को मेरा पैगाम है कि प्लीज़ खुदारा आप जाएँ, अक़वाम मुत्तहिदा में जाएँ, जहाँ जी चाहे, जहाँ इसका फोरम है आप जाएँ और इसकी आवाज़ बुलंद करें, मत किसी से डरें, ये IMF वगैरह से भी ना डरें, हम पत्ते खाएंगे लेकिन इंशाअल्लाह ताला फ़लस्तीन और लबनान के साथ खड़े रहेंगे। ज़बरदस्त जी, बहुत जुल्म की इंतहा हो गई है, ठीक है, कि इसराइल ने पहले फ़लस्तीन और अब लबनान, और 700 से ज़ायद बच्चे, ख़वातीन और जवान बुज़ुर्ग शहीद हो चुके हैं, जान की बाजी हार रहे हैं, और उसमें बड़ी तादाद बच्चों की है। सर क्यों हो रहा है ये, क्या वजह? इसका सबसे बड़ा फुकदान यह है कि इस्लामी जो ममालिक है ना वो सब सोए गए हैं, बेहिस हैं, बेहिस हैं, की इंतहा पे पहुँच चुके हैं। हर चीज़ प्रोवाइड हम उनको कर रहे हैं, गैर मुस्लिम को, ठीक है, कारोबार हमारे उनके मुल्क के अंदर हैं, तो हम उनके सामने कैसे सर उठा सकते हैं? वो जो मर्ज़ी ये प्लानिंग के साथ जुल्म हो रहा है। जो मुस्लिम ममालिक जितने भी हैं, जो
बरसरे इक़्तिदार में है, जो पावर रखते हैं वर्ल्ड के अंदर, वो सब उनके आगे जो है ना, दूसरे लफ्ज़ों में जो कहते हैं ना, काने हुए हैं, वो हैं वो लोग। अच्छा सर, जब भी बात आती है, देखें अभी वहाँ पे बात हुई जब इसराइल पे हमले हुए, रिटेलिएट किया गया, तो आगे से क्या हुआ, अमेरिका ने कहा कि मैं मशरिक़ वस्ता में जो तादाद है अपनी फ़ौज की वो बढ़ा रहे हैं, अमेरिका बढ़ाने लगा है। हम जो हैं, हम अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं कि तुर्की है, हमारे पास सऊदी अरेबिया है, हमारे पास ईरान है, हमारे पास पाकिस्तान है, पाकिस्तान जो इन सबसे स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, हमारा क्या किरदार है, हम लोग क्या किरदार अदा कर रहे हैं? हम लोग सिर्फ लफ्ज़ी जो है ना, जो सिर्फ वर्डिंग के अंदर अपना किरदार अदा कर रहे हैं, अमली हमारा कुछ भी नहीं है। ठीक, हम सिर्फ मुंह पर कहते हैं कि इसराइल ने ऐसा कर दिया, अंदर से दिल करता है इसराइल के साथ हम मिल जाएं। ये आज अवाम अगर ना हो ना, मुसलमान इतनी तादाद में पाकिस्तान के अंदर इस्लाम लेवा, ये कब के इसराइल को तस्लीम कर चुके होते हैं। ये कागजी कार्रवाइयों में तस्लीम कर चुके हैं, जिसकी वजह से ये कोई इक़दाम उठाना चाहते ही नहीं है, वरना कैसे मुमकिन नहीं है। आप ये कहते हो कि जी वो तो कामता है, हमारा नाम सुन के कामता है। नहीं 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 नहीं, कुछ भी नहीं कांपेगा उस सूरत में जब हम यहाँ से गौरी मिसाइल एक भेज दें ना फ़लस्तीन को। यही बात है ना, कौन भेजेगा? ठीक है, भेजना चाहिए ना, नहीं भेज रहे ना, सरबराह भेजेंगे ना, अब आवाम तो नहीं उठा के ले जा सकते। ऐसा ही है, आओ जी लेकर जाएं कंधे पे उठा के। एक मिसाइल सिर्फ ये पाकिस्तान से तैनात कर देना, ये कहते हैं जी 2700 किलोमीटर से भी ज़्यादा मार्क करेगा वो, हम इसराइल से भी आगे गुजर सकते हैं। यहाँ से आप सिर्फ अपने बॉर्डर के ऊपर भी तैनात कर देना कि अगर आप कुछ किया तो हम यहाँ से फायर कर देंगे, तब भी कुछ सर हो नहीं सकता ना, इकॉनमी है पूरी दुनिया की, चला रहे हैं वो, पैसा जहाँ पे है। बस बात यह है कि या फिर पैसा देख लें, या इस्लाम बचा लें, या इंसानी हकूक़ का ख्याल रख लें। सर आपको नहीं लगता ये वक्त के साथ साथ ज़वाल पजीर है, ये होना है, ये हो रहा है, इनमें कभी इत्तेफाक नहीं आ सकता? इत्तेफाक होता तो आज ये हालात ना होते। देखो शुरू से हज़रत से आपसे नहीं है, मुसलमान के अंदर आपको पता है कि मुसलमान कौम के अंदर गद्दार शुरू से चलते आ रहे हैं, आपसे नहीं है, शुरू से चल रहे हैं, ये चलते रहेंगे, लेकिन लीडर भी साथ साथ आते रहे। अब हमारे पास लीडर कोई नहीं है, लीडर का सर हमारे क्यों लीडरान जो हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा के बंद कमरों में तकरीर करते हैं, OIC के इजलास होते हैं, लेकिन जब उधर से बाहर निकलते हैं तो खुश होकर वापस आ जाते हैं, पैसा भी लगाते हैं, अवामी टैक्स भी ज़ाया करते हैं, ठीक है, वो चीज़ें करने के बाद करते भी कुछ नहीं है। लफ्ज़ी वार तो वो तो पाकिस्तान से भी हो सकते हैं, उधर जाके भी कुछ नहीं बोल सकते। मसला ये है, इनके मुंह से अल्फाज ही नहीं निकलते। बात यह है कि वो अपने फ़ायदे के लिए जाते हैं, हमारे लिए नहीं जाते। या जो मुसलमान फ़लस्तीन में मर रहे हैं, लिबनान में, गज़ा में मर रहे हैं, उनके लिए नहीं जाते वो लोग, वो सिर्फ अपने लिए जाते हैं। कोई ना कोई नया मुआहिदा करके हम आ जाएंगे, उनसे माफ़ी पैसे मांग लेंगे, पैसे लेने के लिए चले जाएंगे, कहीं ना कहीं से पैसे आ जाएंगे। लेकिन सऊदी अरेबिया के पास तो सर पैसे हैं ना, सारे याशी करने कहाँ जाएंगे? आसान लफ्ज़ों की बात है, ठीक है, यूरोप जाना पड़ता है ना। सही है, ये पैसे मांगने के लिए जाते हैं, वो याशी के लिए जाते हैं। तो तुर्की जो एक ही लीडर रह गया ना, अब एक देखें 100 में एक लीडर क्या करेगा? यहाँ सपोर्ट करने लगे पाकिस्तान के ना, आज तुर्की आप हमला करो, पाकिस्तान, मैं, ईरान, इराक, पाकिस्तान और जितने मुसलमान ममालिक हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, आप करें अटैक, हम इधर से अटैक करेंगे अगर आपके ऊपर जवाबी हमला होता है तो। ऐसे किसी ने बयान दिया आज तक? कोई दे ही नहीं सकता, देते ही नहीं है, क्योंकि अपने इंटरेस्ट है। किसी के पास, मुसलमान लीडर के पास है ही नहीं है कि वो ये जवाब दे सके उनको। इंडिपेंडेंट नहीं है ना। अब देखें ना, महातीर मोहम्मद था, कितने अच्छे तरीके से उन्होंने उसे साइड बैठा दिया। बिल्कुल ठीक है, 3 लीडर ही आ रहे थे ना दुनिया में मुसलमान के, 2 को साइड पे कर दिया, एक रह गया, उसकी अवाम उसके साथ है तो इसलिए आज चल रहा है वो। अगर उसकी फ़ौज में रहते तो पहले हाल देखा था तुर्की में कैसे गद्दारी की उन्होंने फ़ौज ने। सर अब क्या हाल है, अब क्या इसका कोई हल हो सकता है? हमारा कोई किरदार इस चीज़ में हो सकता है, या ये जो फ़लस्तीनी हैं और ये जो लेबनीज़ हैं ये मरते रहेंगे? लेबनीज़ ये एशिया के अंदर आएगा, अभी तो ये आस्ता आस्ता बढ़ रहा है। उसकी वजह पता क्या? सबसे बड़ा फुकदान हम लोगों ने ये किया कि हमने दोस्ती लगाई, इतनी दूर जो F-16 2 दफ़ा फ्यूल भर के उसके पास पहुँचेगा तो हम पहुँचेंगे, जो करीब था उसे हमने मरवा दिया। जब तक रशिया था, इसकी ज़रूरत थी एशिया के अंदर आने के लिए, आज एशिया के साथ कोई, रशिया के साथ देने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। आज उसे पावर में लाए ना सारे, ये बंद हो जाएगा सारा सिलसिला। उसे पता है वर्ल्ड में मैं ही हूँ। चाइना को बोलता है चाइना वो दूर है, वो अपने मफाद की खातिर चुप हो जाता है, वो मुसलमान उसमें तो नहीं देखता ना। रशिया ऐसा कि ममालिक था कि शुरू से पाकिस्तान से सबसे बड़ी हमारी गलती ये है कि हमने दोस्त रशिया को नहीं बनाया, हमने अमेरिका को बनाया, जो हमारे लिए आते आते हमारी नस्ल ही ख़त्म हो जाएंगी जब तक वो हमारे पास पहुँचेगा। ये हमारे हमसाया था, इसका हमें साथ देना चाहिए था, ताकि इकोनॉमी भी, मैशत भी हमारी, हम हर तरीके से तरक्की करते। ये हमारी जवाल होने का सबसे बड़ा ये है कि हमने जहाँ जहाँ मुसलमान ने सर उठाया, गलत डिसीजंस लिए हैं, गलत। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। ठीक है, नस्ल कशी फ़लस्तीनियों की पहले की इसराइल ने,
अब जो है वो लबनान में कर रहे हैं, मुसलमानों को मार रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, औरतों को मार रहे हैं, ठीक हो रहा है? गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। हमें क्या करना चाहिए? आवाज़ बुलंद करनी चाहिए ना, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, ठीक है? हमारे मुसलमान बहन भाई हैं, क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को? सर हुकूमत को क्या कहें, मतलब हम तो रोटी नहीं पूरी कर सकते। हम रोटी नहीं पूरी कर सकते, यही मसला है कि हम रोटी नहीं पूरी कर सकते, तो हम हुकूमत को क्या कहेंगे? ठीक हो गया जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई, खैरियत से? सर ये जो इजराइल में मजालिम ढाए जा रहे हैं, ठीक है, इजराइल की जानिब से, ठीक है, पहले फ़लस्तीन अब लबनान, आपको क्या लगता है? ये वैसे बहुत ज़्यादती है ना, बहुत ज़्यादती है। हालांकि गरीब अवाम के लिए इस वक्त के लिहाज से बहुत मुश्किल हो गया है। आप महंगाई देखें, महंगाई इतनी है, गरीब किधर जाएगा? जिधर भी जाएगा गरीब को चूना लग रहा है, अमीर तो अपनी जगह सही है, उसको कोई मसला ठीक है, यानी आप ये इजराइल को लेकर बोल रहे हैं कि वो अमीर है, ये गरीब है ममालिक, तो जाहिर सी बात है, ज़ाहिर है उसी को वो नुकसान दे रहे हैं, तो नुकसान तो करेंगे ज़ाहिर है। ठीक है, यानी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। ठीक हो गया जी। इजराइल फ़लस्तीनियों पे पहले और अब लबनान पे जुल्म कर रहा है, बच्चे मर रहे हैं, ख़वातीन मर रही हैं, जवान मर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बेटा ये तो सरासर मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, उनको सारे मुल्कों को ये चाहिए कि भी सब मिलके फ़लस्तीन का साथ दे, क्योंकि जो बड़ा जुल्म हो रहा है मुसलमान भाइयों पर, तो वज़ीर आज़म और को इनको सबको मिलके उसके सबको मिलके चलना चाहिए ना। आपको लगता है कि ये जो मुसलमान ममालिक हैं मुत्तहिद हैं, इत्तेफाक हैं इनमें कोई? अगर इत्तेफाक में होता तो फिर ये काम होता है क्या बेटा? ठीक है, इत्तेफाक की कमी है। हाँ बिल्कुल कमी। कैसे हो सकता है, क्या करना चाहिए इनको? बैठना चाहिए। मुसलमानी तरीके तो ये है, मुसलमान भाई का ख्याल रखे, एक दूसरे के साथ मिलके चले, एक मुट्ठी बन के चले, ऐसा ही है, तो फिर इनको मुकाबला हो सकता है। फिर अगर एक मुट्ठी नहीं बन के चलेंगे तो फिर तोड़ेंगे लोग, तो फिर लोग तो तोड़ेंगे। ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया। बस खाने को है, हमारे पास रहने को है, ठीक है, छत है, हम लोग खाते पीते भी हैं, रहते भी हैं, हम देखेंगे यहाँ पे घूम फिर भी रहे हैं, कम से कम निज़ाम तो चल रहा है ना। अगर उधर देखें फ़लस्तीन में या लबनान में देखें तो वहाँ पे तो बच्चे भी मर रहे हैं, औरतें भी मर रही हैं, ठीक है। हम लोग ये देख रहे हैं कि यार हम लोग जो हैं, हमारा निज़ाम एक फंसा हुआ है, हम लोगों के पास नहीं है कुछ, ठीक है, या हम लोग मेहनत करके खा रहे हैं, उनके पास तो कुछ भी नहीं रहा है जी, उनके पास तो छत भी नहीं है, उनके बच्चे भी मर रहे हैं ना। ये हमारी हुक्मरान को चाहिए ना, हमारे पास तो ये रखे हम देने के लिए तैयार है, जाने हम देने के लिए तैयार है, हमें जही मर्जी ले चले। क्या करते हैं, एक मजदूर बंदा 1000 रुपये कमाएगा, घर चलाएगा, वो उतर जाएगा। आपको लगता है हमारी हुकूमत किरदार अदा कर रही है? अब करे तो 1 मिनट भी नहीं लगता, सेकंड की बात है साहब। पाकिस्तान कुछ कर सकता है? कर सकता, क्यों नहीं कर सकता? क्यों? और पाकिस्तान सारे मुल्कों से बेहतर मुल्क है, ये सबसे अच्छा मुल्क है। सऊदीया कुछ कर सकता है? कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? हमारे लिए, हमारे जो खाने वाले ने ये नहीं ना करने देते जी। इधर किस चीज़ की कमी है? हमारे आदमियों की कमी है, हमारे पास किस चीज़ की कमी मुल्क में? हमारे मुल्क नहीं ना, ये खा जाते ना, बस बाहर से कर्जा लेते हैं, और हमारे बिलों पे, हमारे बिजलियों पे, गैसों पे भी ये बच्चों के पेड़ ना बस पड़े। उधर टैक्स देखा आपने, एक रिक्शा ड्राइवर 22,000 बिल आया, किधर से भरेगा वो? पैसा किधर जा रहे हैं? इसी में फंस के रह गए हैं ना। ये चलानों के पैसे किधर जा रहे हैं? इतना चलान करते हैं, 2-2 हज़ार का हमारा चलान करते, किधर पैसे जा रहे हैं? खरबों का, करोड़ों का ये टैक्स का पेट में सारा ग्राम। ऐसे नहीं ना होना चाहिए ना। किसी मुल्क गरीब के लिए सोचे ना, इधर कोई ठिया लगा के उसको उठाओ जी, ये क्या तरीका कार है? और किसी को कारोबार होगा मुल्क में खुशहाली होगी ना, खुशहाली होगी तो बाहर भी सोचेंगे ना, कुछ करेंगे। ठीक हो गया जी, कैसे हैं भाई, खैरियत से? ठीक है यार, अभी मैं भाई से पूछ रहा था कि अगर मुसलमान जो है मुत्तहिद हो जाएं, ठीक है, आपको लगता है कि फ़लस्तीन में जो मज़ालिम या लबनान में ढाए जा रहे हैं, ये ढाए जाएंगे? क्यों नहीं जाएगा? हर बंदा जिहाद के लिए तैयार है। पहली तो हमारे मुल्क से खुद फ़लस्तीन बना हुआ है, इधर खुद फ़लस्तीन का निज़ाम बना हुआ है, और महंगाई, इतनी महंगाई है, और देखो बिजली का बिल देखो, टैक्स पे टैक्स होता है, और ये कमर्शियल में कमेटी वाला आता है, हर गरीब की रेडी डालो, वो करो, और हम किधर जाए? वो फ़लस्तीन के लिए तो हम 5 सेकंड 2 सेकंड के लिए तैयार है। इस इधर तो जब जलालत पे हम खड़ी हुए हैं ना, उधर जाए तो शहादत तो मिल जाता है इंसान को। ठीक है, आप ये कह रहे हैं उधर जाके फ़लस्तीन और लबनान के लिए खड़ा होना इजराइल के खिलाफ ज़्यादा बेहतर है, और आप तैयार हैं? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, आप चाहते हैं कि शहीद हो जाएं ताकि जन्नत में कुछ मिल जाए। चाचू कैसे हैं, खैरियत से? अच्छा चाचू, मुझे ये बताएं कि फ़लस्तीन पहले मज़ालिम ढाए गए इजराइल की जानिब से फ़लस्तीन पे, अब लबनान बच्चे मर रहे हैं, ख़वातीन जो हैं वो मर रही हैं, जवान मर रहे हैं, ठीक हो रहा है? ये गलत हो रहा है ना?
पाकिस्तान का मुसलमानों का कोई किरदार है ना जो होना चाहिए, सर अदा कर रहे हैं किरदार? कोई अदा नहीं कर रहे सर, किरदार क्या अदा कर रहे? वजह क्या है, बोलते क्यों नहीं है? हमारे मुसलमान में तो यही कमज़ोरी, इसलिए ये लोग जो है ना काफिर हमारे से ऊपर हो रहे हैं, काफिर बढ़ रहे हैं ना। जी जी, हम यही चीज़ है, इस वक्त हम अमेरिका से कर्ज लेंगे, सब कुछ करेंगे, हम उनके आगे ही फिर झुकेंगे ना, और क्या करेंगे? ऐसा ही है। क्या ख्याल है? अगर हम अपनी कुव्वत में आ जाएं, सब कुछ आ जाएं, हमें ये किस मसला जो है ना ये उठाना ना पड़े। मुत्तहिद नहीं हो रहे ना, मुत्तहिद नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे हैं, क्या वजह है? बस ये सारे, अगर हम जितने मुसलमान हैं एक हो जाएं, एक मुट्ठी में हो जाएं, तो फिर तो हमारे साथ कोई मता नहीं लगा सकता। हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाई हुई हैं, हम लोग कहते हैं कि हम तमाम मुसलमान मुत्तहिद हैं, ममालिक मुत्तहिद हैं, लेकिन जो पैसे कमा रहा है वो पैसे में लगा हुआ है, जो अपनी आर्मी डेवलप कर रहा है वो आर्मी डेवलप करने में लगा हुआ है, लेकिन मुसलमान मर रहे हैं। फिर मर रहे हैं ना जी, मुसलमान मर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कसूर ये किसका है? कसूर किसका है? कसूर हमारा ही है जी, कसूर हमारे बड़े जो इतने हुक्मरान हैं इनका कसूर है। ठीक है, समझे ना, हम तो रक्षा चला रहे हैं तो कर रहे हैं, बस अपनी मजदूरी के चक्कर में लगे, अपनी रोटी रोजी पूरी करने में पूरे करने में लगे हुए हैं। उससे बाहर निकलेंगे तो कुछ सोचेंगे ना, ठीक है? ऐसे ऐसे फंस गए हैं कि उसी में रह गए हैं भाई। हम तो बिल्कुल मकसद इतने कितने रह गए हैं कि अगर एक घी का पैकेट लेना है ना जी, तो उसके पैसे हमारे पास पूरे नहीं होते हैं। 1 किलो आटा लेते हैं, 2 किलो आटा लेते हैं, वो घी भी नहीं ले सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, मजदूरी है ही नहीं है, कारोबार है ही नहीं है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है नाज़रीन, जैसा कि ये चाचू ने बात की है। आप ये सोचें कि मुसलमानों को किस चीज़ में फंसा दिया गया है कि ये लोग अपनी रोज़ी रोटी पूरी करें, ये रोटी कमाएंगे, ये घी महंगा होगा, चीनी महंगी होगी, दालें महंगी होंगी, रोटी महंगी होगी, कुछ खाने के लिए नहीं होगा तो आवाज़ क्या बुलंद करेंगे, ठीक है? और मुसलमानों के, बाकी मुसलमानों के बारे में क्या सोचेंगे? जिसकी आर्मी स्ट्रॉन्ग है वो गरीब मुल्क है, उसके पास पैसे नहीं है, जिसके पास पैसे हैं उसके पास आर्मी नहीं है। इसी तरह एक स्ट्रक्चर बनाया गया और उसी में इसको फंसा दिया गया है। ये सोचें मुसलमान अगर मुत्तहिद हों तो शायद जिसके पास पैसा है और जिसके पास आर्मी है वो मिलके बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अभी इत्तेफाक नहीं है, मुत्तहिद नहीं है। इत्तेफाक की बहुत ज़रूरत है, और अगर ये ना हुआ तो फिर मज़ीद, जैसे हमने फ़लस्तीन में देखा और अभी हम लबनान में देख रहे हैं कि बच्चे भी मारे जा रहे हैं, ख़वातीन पे हमले किए जा रहे हैं, और ये नहीं देख रहे कि इंसानी जाने हैं, इंसानों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जानें छीनी जा रही हैं। नाज़रीन इसी के साथ चलते हैं एक ब्रेक की जानिब में। साथ पूरी दुनिया में मुसलमानों पे मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, और ख़ास तौर पे पहले फ़लस्तीन, अब लबनान। इज़राइल जो है वो जारियत का सिलसिला उसका जारी है, और OIC का कोई किरदार नहीं है, बाकी मुस्लिम ममालिक का कोई किरदार नहीं है। आपको क्या लगता है ये मुत्तहिद हैं, ये अपने आप को मुत्तहिद कहते हैं? नहीं, मुत्तहिद हों तो ये सूरत ही नहीं बनती है। मुत्तहिद नहीं है, नहीं है मुत्तहिद। क्या किरदार होना चाहिए पाकिस्तान का क्या और बाकी ममालिक का क्या? मुसलमानों को मिल के ये काम करना चाहिए ठीक यहूदियों के खिलाफ। तो मुसलमान है तो हमारा जो है ना ये पक्का ईमान होना चाहिए इस चीज़ पे कि जो है ना, हम लोगों ने अकेला नहीं छोड़ना ना बाकी मुसलमानों को। वो वहाँ पे बच्चे मर रहे हैं, वहाँ पे ख़वातीन अपनी, इसके लिए जिहाद चाहिए। जिहाद जो है ना फ़र्ज़ है हमारे ऊपर। है यहाँ पे किसी के दिल में है क्यों नहीं है, लेकिन जो है ना हुकूमत हमारा साथ है तो हम करने के लिए तैयार है। ठीक है, लेकिन हुकूमत नहीं दे रही साथ। नहीं हुकूमत, ये वक्त है, हकम जो है ना वो जब तक इजाज़त ना दे तो जिहाद नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, तो अभी हाकिम में वक्त ने नहीं दिया। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि सऊदीया का भी एक किरदार है, ठीक है, बाकी जो मुल्क ममालिक हैं जिनके पास पैसे हैं, मुसलमान ममालिक, उनका भी किरदार है, उनकी सुनी जाती है दुनिया में, वो क्यों नहीं आवाज़ बुलंद कर रहे? उनका भी तो किरदार होना चाहिए ना। ईमान कमज़ोर है ना उनका, जितने भी मुसलमान हैं इनका ईमान कमज़ोर है। हमारा जो है ना ईमान हो गया है पैसे के पीछे, हम पैसे के जो है ना बच्चे बन गए हैं जो है ना, ठीक है, इस वजह से जो हम जलील और रुसवा है पूरी दुनिया में। ठीक, जब तक हम मुत्तहिद नहीं होंगे, आपस में हमारा इत्तेफाक नहीं होगा, उस वक्त तक हम जलील ही रहेंगे, और यही हालात रहेंगे। यही हालात रहेंगे। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे भाई, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं। अच्छा सर, बड़े अफसोस की बात है कि हम यहाँ पे मुसलमान हैं, हमारी अल्लाह का शुक्र है सर पे छत है, हमारे पास गाड़ियाँ हैं, हम लोग घूम फिर रहे हैं, ज़िंदगी आराम से गुजार रहे हैं। पहले हमने देखा इज़राइल ने फ़लस्तीन पर जुल्म ढाया, अब वो लबनान के साथ लगा हुआ है, उधर बच्चे मर रहे हैं, ख़वातीन मर रही हैं, बुज़ुर्ग हैं, जवान हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। क्या वजह है, कसूर किसका है? कसूर हमारी हुकूमत का भी है, कुछ हमारी आवाम का भी है कि कोई लोग बाहर निकलते नहीं हैं। हर हमारे मुसलमानों में सबसे बड़ी बीमारी है कि एक दूसरे के पीछे भागते हैं। ठीक है, इत्तेफाक है? इत्तेफाक नहीं है इनमें,
कि सब मुल्क मुसलमान मुल्क जितने भी हैं सारे एक दफ़ा साथ मिल के चलें और हर मुसलमान के फ़र्ज समझ के बाहर निकलें तो क्यों नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। मगर जाएगा हमारे मुसलमान भाई जितने भी हैं बुरा ना माने तो सब अपनी अपनी जेबों के पीछे इनका कि हमारी हमें क्या, हम अपना कमा लें। जिनके पास थोड़ा है वो ज़्यादा की तलाश में, ठीक है, और जिनके पास कुछ है वो अपने अपने कारोबारों में लगे हुए हैं। बस ये है कि अगर कोई सब मिल के एक दफ़ा बाहर निकलें, सबको चाहिए कि एक दफ़ा यहाँ पे रह के आवाज़ बुलंद करना काफ़ी है, या आपको लगता है कि जो हमारे हुक्मरान हैं उन तमाम ममालिक के, ठीक है, जो मुसलमान हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया है, ईरान है, ठीक है, तुर्की है, पाकिस्तान है, इन तमाम ममालिक को मिल के जो आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, जो पावर रखते हैं, उनको मिल के बात करनी चाहिए। बिल्कुल मिल के बात करनी चाहिए उन्हें। अब देखें ना, अब इसराइल ने नाम है लबनान ने इसराइल के ऊपर हमला किया फ़लस्तीन की मदद के लिए। अब उन्हें वो कहता अगर हमारे साथ किसी ने हमला किया तो हम उसके ऊपर दोबारा हमला कर देंगे। अब इसराइल ने लबनान के ऊपर हमला शुरू कर दिया। अगर अब सब मुसलमान मुल्क एक दफ़ा इकट्ठे होकर इसराइल पे हमला करें, ये हिलने जोगा भी नहीं है। मगर ये है कि अब कोई साथ मिलता ही नहीं है। क्या सिर्फ पाकिस्तान ही कर दे वो तब भी हिलने जोगा ना रहे, लेकिन यही है बस जी। अब इसराइल जो दुबई है, सऊदीया है, सबको पता है कि इसराइल उधर आ जा रहा है सब। बस ये वाहद पाकिस्तान मुल्क है जिसके वीज़े पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि इसराइल आप नहीं जा सकते। वो क्या सब जा रहे हैं, आ रहे हैं, सब यही है कि जो वो पैसे फेंकते और ये चुप हैं, बस और बात क्या। ठीक है, पैसों की गेम है। पैसों की गेम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? ठीक है सर, पहले फ़लस्तीन और अब लबनान, इसराइल ने जुल्म की इंतहा कर दिया। आपको क्या लगता है ये ठीक हो रहा है और हमारा चुप रहना ठीक है? हम चुप हैं, हमारे हुक्मरान चुप हैं, तमाम मुस्लिम ममालिक चुप हैं। देखिए हर इंसान का अपना किरदार होता है जी। अब मैं अपनी ज़ात को जवाब दूँ ना जी। अब मेरा काम क्या है कि हमें इस्लाम में भी यही तौकीद दी है कि जो जालिम है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करनी है। ऐसा ही है, यानी कि जितनी आपके पास ताकत है उस हद तक तो आवाज़ बुलंद कर सकते हैं ना। ऐसा ही है। जब तक आप अगर वो आपकी जान ले रहा है तो आपकी ताकत है तो आप उसकी जान लें। ठीक है, जान नहीं ले सकते, मिसाल के तौर आपके पास इतनी ताकत नहीं है, आप आवाज़ तो कम अज़ कम बुलंद कर सकते हैं ना। ऐसा ही है। यानी कि मजलूम की हिमायत के लिए हम आवाज़ भी बुलंद नहीं कर रहे। ऐसा ही है, ऐसा ही है। क्योंकि हमारे अपने मफादात हैं, उसमें हर मुल्क के अपने मफादात हैं, वो उस अपने मफाद के पीछे उसकी पुष्टपनाही कर रहा है, सामने नहीं आ रहा। वो हमारे मुसलमान ममालिक उनकी पुष्टपनाही कर रहे हैं। ऐसा ही है। अब हमने लोगों ने कहा मुसलमान होने के नाते कि हम इसराइल की प्रोडक्ट का बाइकाट करें, कौन कर रहा है आज? जब हम खुद अपने अंदर से ही अपने मुसलमान को नहीं जगाएंगे तो हमारा कोई पुरसान हाल नहीं है। आज मेरे ख्याल से फ़लस्तीन पे है, कल लबनान पे हुआ है, आज पाकिस्तान पे हो जाएगा, आज फिर भी यही हाल रहेगा। सर पहले फ़लस्तीन तक था तो सारे ये कहते थे चलो फ़लस्तीन है और कहीं तो नहीं हो रहा ना, चुप करके बैठे रहो, बच्चे मर रहे हैं तो मरने दो। नौज़ुबिल्लाह, अल्लाह ताला माफ़ करे, हमारे मुल्क को सलामत रखे, कल को हमारे ऊपर भी ये वक्त आ सकता है, फिर हम किधर जाएंगे? हम आवाज़ बुलंद करें। हम देखें कितने मुसलमान, 56 ममालिक हैं मुसलमान, और मर इसलिए रहे हैं कि वो मुसलमान है। अगर वो और कोई उनका मजहब होता तो फिर वो नहीं होता। हिंदू हो उसको कौन मार रहा है? क्रिश्चियन को कौन मार रहा है? सिर्फ मुसलमान कलमा गो को ही मारा जा रहा है। अब 56 मुसलमान ममालिक हैं, उसमें से एक ईरान है, इराक है, थोड़ी बहुत सपोर्ट कर रहा है उसकी। क्यों कर रहा है वो? उसको अपनी जान अजीज़ नहीं है, अपने मुल्क की सालमियत अजीज़ नहीं है उसको, है ना? क्योंकि वो अपने मुसलमान होने का हक अदा कर रहा है। उसने कहा कि अल्लाह को जान देनी है मैंने। ऐसा ही है कि मजलूम की हिमायत करना अल्लाह के लिए एक बहुत बड़ा अजर अजीम है। ऐसा ही है। लेकिन वो दूसरे ममालिक को नज़र नहीं आ रहा। हम नाम निहाद मुसलमान बने हुए हैं। ठीक है, हम एंजॉय कर रहे हैं, हम डाइन आउट कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, आज हमारे सके भाई को कोई ज़िबा कर रहा हो ना, फिर हमें एहसास होगा कि यार ये भाई है मेरा। मुसलमान का भाई है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये अल्लाह का हुक्म है कि मुसलमान तुम्हारा भाई है, वो कहीं पे भी है। जो सिर्फ पाकिस्तान है वो तो अकेला कुछ नहीं कर सकता ना। देखें हमारा बाकी ममालिक नहीं है ना। हम देखें, हम 400-500 बंदा जुम्मा था, आज भी एक इमाम के पीछे नमाज पढ़ी है ना। हमारा इमाम कौन है? सऊदी है। अगर देखा जाए तो हमारे सब कुछ उधर है। कितना सा इसराइल है, जितना जिस्म में नाखन होता है, और सारी तरफ जो है मुसलमान मुल्क है। ऐसी बात है, सिर्फ आप ना करो उनके साथ जंग। जो इस्लामी मुल्क है वो सिर्फ बंद कर दें, अपना बॉर्डर बंद कर दें, वो भूख से मार जाएं। लेकिन आप नहीं करते। पाकिस्तान इधर 24-25 हज़ार किलोमीटर दूर बैठा क्या करे? जो गिरा हुआ है महंगाई में, इसको मुल्क को चलने नहीं देते हैं। नवाज शरीफ आता है, नून लीग आती है, मुल्क को जगह पे लेके आती है, फिर इसको 3-4 साल बाद आप पीछे ले जाते हैं। 2017 में क्या था? महंगाई किधर थी? आपको रोटी के पीछे आप कहते हैं फंक्शन लगा दिया गया सर। फंक्शन नहीं हो रहे, रोटी के पीछे बंदे को इतना लगा दिया गया कि आपको परवाह नहीं है। आप सर देखें, चलें, अगर
सिर्फ पाकिस्तान हम नहीं लेते। आप क्या कहेंगे कि तमाम मुसलमान ममालिक को क्या करना चाहिए? ठीक है, हम उसी पे रहते हैं कि तमाम मुसलमान ममालिक को आज जो इजराइल कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हम अपनी चीज़ों से बाहर निकलेंगे तो कुछ होगा, ठीक है। तो गैरत करनी चाहिए सबको जी, कि जैसे उनके बच्चे मरे हमारे भी बच्चे, ठीक है, वो भी हमारे बच्चे हैं क्योंकि वो हमारे मुसलमान बहन भाइयों के बच्चे हैं। भाई यही चीज़ है नाजरीन, देखेंगे यहाँ पे जितने मुसलमान हैं हर कोई दिल जो अपने दिल में दर्द रखता है, किसके लिए? लबनान के लिए रखता है, फ़लस्तीन के लिए रखता है, गज़ा में जो बच्चे मर रहे हैं उनके लिए रखता है, वहाँ पे जो बच्चियाँ और ख़वातीन मर रही हैं उनके लिए रखता है। वो तमाम शुहदा हैं, वो हमारे सर का ताज है। लेकिन हम सिर्फ ये बातों तक करते हैं, हम बातें करते हैं और फिर हम साइड पे हो जाते हैं। जब हमारा ज़ाती मफाद आता है, वो टकराता है, तो हम कहते हैं हमारा मफाद पहले है, बाद में कोई मुसलमान है। हमने अगर सोचना है, मुत्तहिद होकर सोचना है, हमारे बीच में अगर इत्तेफाक होगा तो पूरी दुनिया जो है वो हमसे शायद घबराए, हमसे डरे, पीछे हटे, वो फ़लस्तीन पे हमला ना करे, वो लबनान पे हमला ना करे, वो मुसलमानों के बच्चों को ना मारे, उनकी नस्ल कुशी ना करे, और फिर शायद पाकिस्तान भी सर तान के बोले, सीना तान के बोले कि हाँ भाई यार मेरी इकॉनमी क्यों डगमगा रही है, मेरे पास तो इतने सारे मुस्लिम ममालिक हैं जो मेरी सपोर्ट में हैं। फिर हमें शायद ना किसी अमेरिका की ज़रूरत पड़े, ना किसी इजराइल की ज़रूरत पड़े, ना किसी और मुल्क की पड़े, ना यूरोप की पड़े। लेकिन आज हम लोग भी बात नहीं कर सकते, हम सिर्फ बात करते हैं, उनका साथ नहीं दे सकते। स्टेप्स लेने पड़ेंगे, कदम उठाने पड़ेंगे, इक़दाम करने पड़ेंगे, और अगर आवाज़ बुलंद ना की गई तो फिर शायद पहले फ़लस्तीन था, फिर लबनान था, फिर शायद तुर्की हो, फिर शायद सऊदी अरेबिया हो, फिर शायद ईरान हो, इराक़ हो, पाकिस्तान हो, और तमाम मुसलमान ममालिक जो हम देखते हैं वो तमाम मुसलमान ममालिक हो। लेकिन अगर हम मुत्तहिद हो गए तो शायद ये ना हो। तो आज सोचना पड़ेगा और मुसलमानों को इत्तेफाक से आगे बढ़ना पड़ेगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।